बीजेपी की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कार्टून बनाया गया है और उमर अब्दुल्ला जो है इसमें कार्टून के तौर पर नजर आ रहे हैं और इसे कहा गया है यू टर्न गवर्नमेंट। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, कैप्शन भी आपने पढ़ लिया होगा, जिसमें साफ तौर से मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें आप देख सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला जो है वो लोगों से भागते हुए नजर आ रहे हैं, जो उन्होंने वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए थे कि अगर वो सरकार बनाते हैं, अगर उन्हें सत्ता मिलती है, मेजॉरिटी हासिल होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती है, तो वो तमाम वो वादे पूरे करेंगे जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर लिखा था। लेकिन ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट, उसमें ये फोटो पोस्ट की गई है जिसमें कि लोग उमर अब्दुल्ला के पीछे भाग रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि 12 गैस सिलेंडर का वादा जनाब आपने किया था और ये वादा आपने पूरा नहीं किया, और साथ ही साथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी का वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा किया गया लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। मैनिफेस्टो के अंदर जो तमाम प्रोमिसेस थे वो भी अभी तक पूरे नहीं किए गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से घेरने की कोशिश की गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और ये पहली बार जम्मू कश्मीर की सियासत में ऐसा एक मोड़ आया है जब लोग जो हैं इसको काफी ज्यादा इस कार्टून को पसंद भी कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ हो चुकी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिएक्शन भी सामने आया है और कहा जा रहा है ये कोई बच्चों का खेल नहीं है जो आप लोग कार्टून निकालकर इस तरीके से सरकार के अगेंस्ट है। ऑपोजिशन का काम है कि सरकार की नीतियों को अपोज करना, जनता के मुद्दे उठाना, लेकिन इस तरीके से बचपने वाली हरकतें कर कर आखिरकार कब तक भारतीय जनता पार्टी सरवाइव करेगी, ये कहना है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये बातें सामने आई है। लेकिन ये जो आप कार्टून देख रहे हैं ये इस टाइम पर सोशल मीडिया के सभी हैंडल्स पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट किया गया है और उमर अब्दुल्ला की सरकार को यू टर्न गवर्नमेंट करार दिया गया है और कहा गया है जो भी इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर प्रोमिसेस उमर अब्दुल्ला द्वारा किए गए थे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस एज अ पार्टी एज अ होल जो पूरे प्रोमिसेस किए गए थे वो प्रोमिसेस पूरे नहीं किए गए। और अब जनता जो है, जनता जनार्दन ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द तमाम जो वादे, जो बड़े बड़े दावे किए गए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो पूरे किए जाएं। एक और बात कही गई है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि स्टेटहुड के मुद्दे के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है उमर अब्दुल्ला के द्वारा। स्टेटहुड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे, अफसर मेरी बात नहीं सुनते, सभी पावर्स एलजी के पास हैं। ये तमाम स्टेटमेंट्स जो है उमर अब्दुल्ला ने अक्सर दी है। कई बड़े इंटरव्यूज में नेशनल और लोकल लेवल पर उमर अब्दुल्ला ये बता चुके हैं कि जब वो एक प्रदेश के, यानी कि एक अभी जब वो एक यूनियन टेरिटरी के सीएम है और जब वो एक स्टेट के सीएम रह चुके हैं, बहुत ज्यादा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल रहा है, ऐसा कहना है उमर अब्दुल्ला का। और उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनते, कोई भी व्यक्ति है उनकी बात नहीं सुनता और सभी पावर्स जो हैं वो एलजी के पास है। लेकिन एलजी ने कहा है कि सिर्फ सिक्योरिटी मेरे हाथ में है, रोड्स, पानी, बिजली, बाकी के जितने भी मुद्दे हैं वो सरकार यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हल करेगी। लेकिन अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये मुद्दे हल नहीं किए जा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जी एक कार्टून लॉन्च कर दिया है जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। ये वो कार्टून है जिसको लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है और आज जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट होना था उर्दू वाले मुद्दे को लेकर, लेकिन अब जब उर्दू वाला मुद्दा जो है वो सॉल्व हो चुका है, हालांकि इसको लेकर भी युवा जो है रोष में है कि आखिरकार डेफर क्यों किया गया इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, वो अलग बात है। लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से ये जो एक कार्टून निकाला गया है बहुत ज्यादा वायरल सोशल मीडिया के सभी साइट्स पर हो रहा है और राजनीति तो गर्मा रही है, लेकिन लोग इस कार्टून वॉर को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। कार्टून वॉर नहीं, ये कार्टून जो एक दूसरे पर तंज कार्टून के द्वारा कसे जा रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और आप साफ तौर से देख सकते हैं लिखा गया है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो आपने कहा था 200 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, लेकिन 200 यूनिट बिजली फ्री को लेकर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि जब स्मार्ट मीटर सब जगह लग जाएंगे, सही वक्त आने पर जो है तमाम चीजें साफ हो जाएंगी, फ्री बिजली मिल जाएगी 200 यूनिट सभी लोगों को। मैनिफेस्टो के अंदर बाकी जो प्रॉमिसेस थे वो भी पूरे नहीं किए गए और 12 गैस सिलेंडर भी नहीं मिले हैं बाकी लोगों को। तो ये तमाम चीजें जो है वो एक एक कर सामने आ रही हैं और अब
बाकी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर बीजेपी ये चाहती है कि जल्द से जल्द, क्योंकि बीजेपी जो है वो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के रूप में इस बार सामने आई है। 29 सीट्स उन्होंने जीती है। 28 एमएलए जो है इस टाइम पर विधानसभा के अंदर जब भी असेंबली होती है तो जम्मू की और कश्मीर की आवाज उठाने के लिए 28 एमएलए जो है वहां पर मौजूद होते हैं। 29 सीट्स बहुत बड़ा नंबर है ऑपोजिशन के तौर पर। तो ये हम तमाम जब चीजें देखते हैं तो एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खुलकर सामने आ रही है, काबिल तारीफ। लेकिन वही दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को यू टर्न गवर्नमेंट कह दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो आपने वादे किए थे जनता के साथ वो पूरे किए जाएं, अगर नहीं करेंगे तो इस तरीके से ही आपकी जो सच्चाई है, जो आपकी रियलिटी है वो जनता तक सामने आएगी। फिलहाल इस कार्टून को लेकर आपकी क्या कुछ राय है और ये पूरी खबर को आप किस तरीके से देखते हैं? आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं और ऐसे जेके मीडिया को प्यार जरूर देते रहिए। नमस्कार।